Good morning, my dear students, and welcome in a business studies class of 24th September 2020. And till now, we have completed function of stock exchange in Google Meet class. Now this is asynchronous class, and I am explaining in this class trading and settlement procedure. ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग यानी कि बेचने और ख़रीदने का काम कैसे होता है। सेटलमेंट का मतलब हो गया कि जब हम पैसा बेचेंगे तो पैसा हमारे अकाउंट में कब कैसे आएगा, और जब हम ख़रीदेंगे तो हम पैसा हमारे अकाउंट से कैसे जाएगा। तो यही हो गया ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, इसका मीनिंग यही है। तो आइए, लिखा हुआ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ इज़ नाउ एग्जीक्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन screen based electronic trading system. Simply put, all buying and selling of shares and debentures are done through computer terminal। यानी कि सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा सा एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ पर आपको शेयर का कीमत दिखते रहता है कि अभी क्या प्राइस चल रहा है। उसके अलावा देयर वाज ए टाइम व्हेन इन द ओपन आउटक्राई सिस्टम मतलब चिल्ला चिल्ला के लोग शेयर बोलते थे इसका भाव ये है। Securities were bought and sold on the floor of the stock exchange. Under this auction system, deals were struck among brokers। इसमें जो है बड़ा परेशानी था। जो पुराना जो सिस्टम था उसमें जो है चिल्ला चिल्ला के बोला जाता था, और वहाँ पे फिजिकल शेयर का फिजिकल फॉर्म में यानी कि पेपर होता था, उस पर साइन होता था, वो बेचता था, बॉन्ड बनता था, तो ये सब में झमेला होता था। अभी सब कुछ नहीं है। Now almost all exchanges have gone electronic and trading is done in broker's office through a computer terminal. A stock exchange has its main computer system with many terminals spread across the country। यानी कि मेन जो है सिस्टम वो स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहता है, और पूरे देश में जो है उसके डिफरेंट लोकेशंस होते हैं। वहाँ पे जो भी शेयर ब्रोकर होता है, चाहे डिपॉजिटरी होता है, वहाँ पे कंप्यूटर टर्मिनल का उसका कनेक्शन रहता है, और वहाँ से वहाँ पे आपको जो है ट्रांजैक्शन होता है। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ इज डन थ्रू ब्रोकर्स हु आर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए ब्रोकर। ट्रेडिंग हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट फ्लोर टू ब्रोकर्स ऑफिस। यानी कि अब जो है पहले ज़माना में जो था कि स्टॉक एक्सचेंज के जो फ्लोर है वहाँ पे होता था, यानी कि ऑफिस में होता था। लेकिन अब जो है वो बोलता है कि ऑफिस में, ब्रोकर्स के ऑफिस में होने लगा है। ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज का फिजिकल जो दुकान समझो एक तरह से, जहाँ ऑफिस था वहाँ नहीं होता है, कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू ऑफिस में हो जाता है। एवरी ब्रोकर हैज़ टू हैव एक्सेस टू कंप्यूटर टर्मिनल that is connected to the main stock exchange. In this screen based trading, a member logs onto the site and any information about the shares he wishes to buy or sell, मतलब जो भी खरीदना चाहता है वो उसका जो ब्रोकर होता है सॉफ्टवेयर के जरिए जो है खरीद और बेच लेता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो में भी ये दिखाया गया है कि यहाँ ये ब्रोकर है और ये जो है ये इसका कस्टमर है, वहीं से उसका ट्रेडिंग सिस्टम हो जा रहा है। उसके बाद बोलता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इसको हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है सर्टेन एडवांटेज। इसका क्या क्या एडवांटेज है? तो इससे ट्रांसपेरेंसी होता है। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एज इट अलाउज पार्टिसिपेंट टू सी प्राइसेस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज इन द मार्केट वाइल बिजनेस इज बीइंग ट्रांजेक्ट। मतलब कि आपको पता चलेगा कि इतना दाम पे खरीदा गया, इतना उसका ब्रोकरेज काटा है, और इतना रुपया जो है आपको देना है, या जस्ट उसका अगर आपने किसी को बेचा है तो इतने रुपए पे बिका है, और शेयर ब्रोकर ने इतना कमीशन काट के आपके अकाउंट में जमा किया। तो ये सारा आपको दिखेगा। उसके बाद क्या बोलता है? इट इंक्रीजेज efficiency of information being passed on, thus helping in fixing prices efficiently. The computer screen displays the information on price, also capital market developments। ये सब चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। एफिशिएंसी बढ़ गया है। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर है उसका भी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। सिंस देयर इज रिडक्शन इन टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ एरर, यानी कि सब जो है समय की बचत हो जा रही है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री व्हेन इवन अब्रोड हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट can buy or sell through brokers or members without knowing each other. That is, they can sit in broker's office, log on to computers at the same time to buy or sell securities. This system has enabled a large number of participants। तो इससे एक बहुत बड़ा जो है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इससे भी जुड़ा है। A single trading platform has been provided as business is
एज बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड एट द सेम टाइम इन ऑल, जो कि 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का स्टॉक एक्सचेंज का समय रहता है और इसी समय लोग आप जो है कर सकते हैं। ये सारा आपको ये लिखा हुआ है, ये आपका स्क्रीन। अब हम लोग चलते हैं स्टेप्स इन द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, कि कैसे कैसे स्टेप्स क्या क्या होता है, कि कैसे कोई आदमी शेयर खरीद सकता है या शेयर बेच सकता है। तो यहाँ पे शेयर खरीदने का सिस्टम का पूरा आपको दिया हुआ है कि अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदेंगे, और बेचने समय में भी आपको अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करना होगा, आराम से आप बेच सकते हैं विथ अ क्लिक ऑफ मोबाइल, टैप करके भी, क्लिक ऑफ माउस से भी आप बेच सकते हैं या टैप करके भी बेच सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप ही जुड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिक आपका पैसा कट के स्टॉक एक्सचेंज वाला जो है ब्रोकर है वो काट के आपके जमा जमा कर देगा। तो आप देखिए क्या है स्टेप्स इन द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी टू सेटल ऑल ट्रेड विद इन 2 days द ट्रेड टाइम, यानी कि जब भी बाइंग एंड सेलिंग हुआ है उससे 2 दिनों के भीतर पैसा का आना और जाना दोनों जो है वो कंपलसरी हो गया कि वो 2 दिन के भीतर आपके अकाउंट में चला जाएगा या आपके अकाउंट से निकल जाएगा। ऑन ए T+2 बेसिस 2003 से T+2 चल रहा है। T मतलब गया ट्रेडिंग टाइम, T स्टैंड्स फॉर ट्रेडिंग टाइम एंड +2 मतलब 2 दिन के भीतर। प्रायर टू द रिफॉर्म्स, यानी कि इससे होने से पहले सिक्योरिटीज़ वेयर ब्रॉट एंड सोल्ड आई ट्रेडेड एंड ऑल पोजिशंस इन स्टॉक एक्सचेंज वेयर सेटल्ड ऑन ए वीकली फोर्टनाइटली सेटलमेंट साइकिल, यानी कि 15 दिन भी लग जाते थे, 14 दिन भी लग जाते थे और 1 सप्ताह भी लग जाता था। तो अब ये सिस्टम आपको ख़त्म हो गया है। चलिए अब यहाँ पे आपको T+2 है ना, 2 दिन के भीतर आपका सारा जो है सेटलमेंट हो जाएगा। अब आइए, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन स्क्रीन बेस्ड, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। ये जो है 3-4 स्टेप है उसको आप देखिए। अब यहाँ से जो है यहाँ से हमें रियल नॉलेज मिल रहा है कि हम एक, अगर मान लीजिए आप शेयर खरीदना चाहते हैं किसी कंपनी का तो कैसे खरीदते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ एन इन्वेस्टर विशेज टू बाई और सेल एनी सिक्योरिटी ही हैज़ टू फर्स्ट अप्रोच टू रजिस्टर्ड ब्रोकर और सब ब्रोकर and enter into an agreement with him. The investor has to sign a broker client agreement and a client registration form before placing an order to buy or sell securities, यानी कि आपको सबसे पहले किसी ब्रोकर से कंसल्ट करके उससे आपको एग्रीमेंट करना होगा। He has to also to provide certain other details and information. This includes, देखिए वो ब्रोकर आपसे क्या क्या मांगेगा। पैन कार्ड मांगेगा, मैंडेटरी है। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है इसको। डेट ऑफ बर्थ 18 साल का आपका होना चाहिए। एड्रेस आपका मांगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कि आप इंडियन है या नॉन रेसिडेंट इंडियन है। बैंक अकाउंट का डिटेल होना चाहिए, डिपॉजिटरी अकाउंट का डिटेल होना चाहिए, और नेम ऑफ एनी ब्रोकर विथ होम रजिस्टर्ड, अगर आप किसी और से रजिस्टर्ड है वो तो उसका नाम मांगेगा, क्लाइंट कोड, ये सब मांगेगा। तो इसमें जो एक चीज़ और जो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में आपका मोबाइल नंबर भी मांगेगा, मोबाइल नंबर। तो आप मैसेज भी कर दीजिएगा मोबाइल से कि हमको इतना ख़रीदना है, तो भी आपके बिहाफ में वो ख़रीद लेगा। और अगर आप मैसेज कर दीजिएगा मोबाइल से ब्रोकर को कि हमको सेल करना है, तो वो भी आपका इस मोबाइल के मैसेज के थ्रू सेल कर। तो ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है मोबाइल नंबर भी। इसके बाद आपको ये डीमैट अकाउंट होता है। डिपॉजिटरी एक नया वर्ड आपको इसमें मिलेगा, डिपॉजिटरी। इसको हम आगे डिटेल में समझाएंगे। पहले आप आइए डीमैट अकाउंट। डीमैट स्टैंड्स फॉर डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैट, अब ये डीमैट क्या है इसको हम समझा देते हैं। पहले का होता था ज़माना में जो है शेयर जो है वो फिजिकल फॉर्म यानी कि पेपर पर जो है खरीदते थे बेचते थे, उसमें समय भी लगता था, सिग्नेचर करना पड़ता था। अभी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म हो गया, जो अभी अब क्लास 12 में आप लोग हैं अभी, जैसे आप पास कीजिएगा तो आपको अब जो है आपका मार्क स्टेटमेंट जो है अब आपको पहले फिजिकल फॉर्म में मिलता था, स्कूल में आता था, आप वहाँ से ले जा आके घर में लाते थे, फिर उसको अच्छा से उसको लेमिनेशन करा के रखते थे या बढ़िया से उसको फाइल में रखते थे। अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, आप डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में मिलेगा आपको, यानी कि वो आपको डिजी लॉकर में ऑटोमेटिक चला जाएगा। आप वहाँ लॉगिन कीजिए, आईडी और पासवर्ड बना के आप लॉगिन कर सकते हैं
और करने के बाद वो आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं, कलर और ब्लैक एंड वाइट। और कोई भी और ओवर वर्ल्ड में आपका, आप बताइए कि हम सीबीएसई बोर्ड में हैं और वो आपका सीबीएसई बोर्ड को वो एक्सेस करके वो चेक कर सकता है कि हाँ ये जो है मार्क्स स्टेटमेंट जेन्युइन है। तो वो वही शेयर का भी सिस्टम हो गया कि अब शेयर जो है उसको डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इसके लिए एक अकाउंट बनाया गया और उसमें उसको न्यूमेरिक वैल्यू में रखा गया। जैसे कि मान लो कि 5,000 रुपये का शेयर है, तो 5,000 का मान लो 23.13 यूनिट, मान लो 23.13 शेयर्स। पहले होता था कि मान लो एक शेयर का दाम 50 रुपये है, तो 500 रुपये में आप 10 शेयर खरीदिएगा। और मान लीजिए एक शेयर का दाम 53 रुपीज़ हो गया, तो आप कितना शेयर खरीदिएगा 500 में? तो वो नहीं खरीद सकते थे आपको। फिर आपको 10 शेयर के लिए 530 रुपया देना पड़ेगा, चाहे 11 शेयर के लिए आपको 560 देना पड़ेगा, सॉरी 580 देना पड़ेगा, 583 देना पड़ेगा। तो इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो अब हो गया कि नहीं, आप 500 रुपीज़ या 550 रुपीज़ में 53 रुपये के प्राइस से भी खरीद सकते हैं। वो पॉइंट में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी भी सुविधा हो गई कि मान लीजिए कि हम 7,000 का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो 7,000 में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है फुल यूनिट मिले। फुल यूनिट मतलब होल नंबर वाला यूनिट मिले कि 50 यूनिट, 60 यूनिट, 70 यूनिट। हो सकता है आपको 73 पॉइंट समथिंग यूनिट भी मिल सकता है। तो ये बहुत आसान हो जाता है इससे। हाँ, तो वही आपको लिखा हुआ है, द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट विथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब होता है कोई भी बैंक या स्टॉक ब्रोकर। डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब कि एनी बैंक जो कि शेयर में डील करता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और सब सारा बैंक जो है, कोटक महिंद्रा बैंक जितना भी है, सब आज के डेट में डीपी है। और कोई स्टॉक ब्रोकर भी हो सकता है, यानी कि कोई आदमी भी हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी डीपी बन सकता है। और ये बोलता है ही विल ऑल्सो अ बैंक अकाउंट, मतलब एक बैंक अकाउंट भी होना ज़रूरी है ताकि आपका उस अकाउंट से पैसा घट या बढ़ सके। चलिए नंबर 3 पॉइंट आते हैं, द इन्वेस्टर टेक देन प्लेस टू एन ऑर्डर। यानी आपको ब्रोकर के साथ आपको एक ऑर्डर देना पड़ेगा कि आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द प्राइस विच द शेयर शुड बी ब्रॉट और सोल्ड। यानी आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि हम 7,000 रुपये का शेयर खरीदना चाहते हैं या 8,000 का खरीदना चाहते हैं, या हम पूरा के पूरा अपना यूनिट बेच देना चाहते हैं। वो सब के सब पूरी तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो आपको एक थर्ड जो है कि आपको ब्रोकर से आपको क्या होना पड़ेगा, ऑर्डर बोलना पड़ेगा। फिर ये 4th पॉइंट, अब ब्रोकर क्या करेगा आपको, ब्रोकर देन विल नाउ गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड टू मैच द शेयर्स एट द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। और वो क्या करेगा ब्रोकर जो है, वो ऑनलाइन पूरा जो उसका सिस्टम है, वो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ से आपको कनेक्ट करके वो अपना पूरा सेटिंग कर लेगा। सेटिंग कर लेगा मतलब खरीद लेगा, बेच लेगा, जो भी प्राइस वो अवेलेबल है एट दैट टाइम। वो ब्रोकर भी कुछ नहीं कर सकता है, उसमें कम बेसी कुछ नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि 562 रुपीज़ का एक शेयर पड़ रहा है, और आप जानते हैं कि सेकंड में बदल रहा है प्राइस। और जैसे ही क्लिक हुआ, बाई करने का ऑप्शन हुआ, तो हो सकता है कि उस समय 570 पर चला गया हो इंडेक्स। तो आप क्लिक कीजिएगा, जब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो 570 रुपया पे खरीद लीजिएगा। फिर आप बोलिएगा कि तो मैंने तो 562 देखा था, अभी 570 कैसे हो गया? तो ये चीज़ जो है वो तुरंत हो जाता है और उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता, इवन स्टॉक ब्रोकर भी उस समय कुछ नहीं कर सकता है। तो वही 570 पर ही आपका जो है शेयर खरीदा जाएगा। अब ये पॉइंट नंबर 5, when the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically. The broker will issue a trade confirmation slip to the investor. मतलब सीधे जो ऑनलाइन तुरंत वहाँ से मेन स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर को खबर मिल जाएगा कि हाँ आपका ट्रांजैक्शन हो गया है, आपका ख़रीदा गया है, और वो जो है कन्फर्मेशन स्लिप जो है वो ब्रोकर जो है कस्टमर को दे देगा। अब देखिए कि पैसा का आना और जाना अब बच गया आपका। पॉइंट नंबर 6 होता क्या है, हम आपको बता दें, डीपी में जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीमैट अकाउंट में आप जैसे ही बोलेगा कि मेरा 6,000 रुपया आप उसमें डालिएगा, 6,000 रुपया मान लो डाल दिया आपने डीमैट अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से डीमैट में ट्रांसफ़र कर दिया,
तो आपका तुरंत ब्रोकर का फ़ोन आने लगेगा, मैसेज आने लगेगा कि आपने 6,000 रुपया डाला है, आप कौन सा शेयर खरीदना चाहते हैं। तुरंत आपका आने लगेगा फ़ोन, क्योंकि वो उससे आपका कनेक्टेड है, फ़ोन नंबर भी उसमें है, मोबाइल नंबर, या मैसेज आने लगेगा, चाहे ईमेल आने लगेगा। तो आप जैसे ही प्लेस कीजिएगा कि हाँ हमको ये खरीदना चाहते हैं, तो आप तुरंत खरीद लीजिएगा और तुरंत ही हो जाएगा। अभी तो हमको लगता है कि 5 मिनट के अंदर ही सारा चीज़ हो जाता है। अब देखिए, आफ्टर अ ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, यानी कि आपका अगर खरीद बिक्री हो गया है, विदिन 24 आवर्स द ब्रोकर इशू अ कॉन्टैक्ट नोट। दिस नोट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट और सोल्ड, द प्राइस ऑन डेट एंड टाइम ऑफ डील एंड द ब्रोकरेज चार्ज। देख रहे हैं, ब्रोकरेज चार्ज वो अपना काट लेगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज इट लीगली इन्फोर्सिएबल एंड हेल्प टू सेटल डिस्प्यूट्स क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड ब्रोकर। कभी ऐसा होता नहीं है अभी आज के ज़माना में। ए यूनिक order or code number is assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contact note। ये इस पर लिखा रहता है। तो ये अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लियर और कम समय में ये काम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आइए, नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स ब्रॉड। दिस शुड बी done immediately after receiving the contact note or before the day when the broker shall make payment or delivery of shares to the exchange। this is called pay in day, है ना। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पे इन डे। तो आप लिख सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट नोट होता है उसके जस्ट बाद जो है इन्वेस्टर को पैसा देना होता है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पे इन डे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आइए, कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज़ बिफोर दी T+2, यानी 2 दिन से पहले के भीतर ही हो जाता है। एंड एज द डील हैज़ टू बी सेटल्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन द T+2 डे, द सेटलमेंट साइकिल ऑन T+2 डे विल बी ऑन अ रोलिंग सेटलमेंट बेसिस विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी ये 2 दिन के भीतर आपका हो जाएगा। अब 2 दिन तो बहुत हो गया, मैं तो बोलता हूँ 5 मिनट 6 मिनट के अंदर ही आपका सारा कुछ हो जाएगा। On the T+2 day, the exchange will deliver the share to make a payment to other broker. This is called the payout day। अब पे इन डे, पे आउट डे सब 24 घंटा के भीतर ही हो जा रहा है। आप पहले पैसा दीजिएगा, सेम सिस्टम, वो पैसा जिसको सेलर है उसको भी जाने में लगेगा। तो ये हो गया पे आउट डे, उसके लिए उसको पे आउट डे बोल देंगे। द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली to the investor's demat account, and the investor has to give the details of demat account to instruct his depository participant to make delivery of share। यानी अब जो है आपने जो पैसा दे दिया उसके बाद जो शेयर का जो है वो आपको डीमैट फॉर्म में, यानी डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, यानी कि वो आपको सॉफ्ट कॉपी में वो जो है उतना यूनिट आपके अकाउंट में वो जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डीमैटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।